आए। जिस ग्रुप से आप सबको मिला है उस ग्रुप में अटेंडेंस मार्क करके आए और चैट बॉक्स में आके डन टाइप करें। देन इंशाल्लाह हम 5 मिनट्स में वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। ओके माशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माय नेम इज चश्मान राजपूत और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्फ्रा टीम के साथ मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रही हूँ एंड सिटी सियालकोट से मैं बिलोंग करती हूँ। सो आप सब मुझे बताएं कि आज का टॉपिक क्या है। आप सबने पोस्टर तो देखा होगा, उसमें टॉपिक बताया गया है। हमारी फर्स्ट को होस्ट का नेम क्या है? वाई फॉर एवर। और ये जो वाई फॉर एवर टॉपिक है वो कौन होस्ट करने वाला है, कौन एक्सप्लेन करेगा? जो वाई फॉर एवर टॉपिक है वो कौन होस्ट करेगा, उनका नेम क्या है? को होस्ट का नेम बताए। पोस्टर नहीं आपने ध्यान से देखा? लाइबा अंजुम। सो इनवाइट करें फिर उनको कि वो अपना टॉपिक आप सबके साथ एक्सप्लेन करें। नोटबुक लेके बैठे हैं सब? सबके पास नोटबुक अगर नहीं है, ठीक है, तो नोटबुक लेके बैठे और मैम लाइबा जो भी आपको पॉइंट एक्सप्लेन करेंगी आपने उसको अच्छे से राइट डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट फिर हमसे मिस हो जाते हैं। ओके, सो इनवाइट करते हैं मैम लाइबा को। अस्सलाम वालेकुम मैम लाइबा, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम क्लियर है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैम, अल्लाह पाक के एहसान। तो मैम आप रेडी हैं अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए? जी मैम मैं रेडी हूँ। ओके मैम, लेट्स स्टार्ट करें। ओके मैम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो हम अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है वाई फॉरएवर। कि फॉरएवर हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फॉरएवर के पीछे, इसके पीछे क्या रीजन है कि जो हम फॉरएवर को ज्वाइन करें। सो आप अपना कॉपी पेन को रेडी रखें एंड जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी या एक्सप्लेन करूंगी वो आपने राइट डाउन करना है वहां पर साथ साथ। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फॉरएवर इज अ ग्लोबल ब्रांड। फॉरएवर जो है वो हमारे पास ग्लोबल ब्रांड है। वो इस तरह से कि फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है, यानी कि इनकी प्रोडक्ट जो हैं वो 170 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर किसी और ब्रांड की बात की जाए, किसी और फेमस ब्रांड को हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एप्पल को ले लेते हैं। एप्पल का ब्रांड जो है वो जस्ट 25 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। वो भी कितना फेमस ब्रांड है, लेकिन वो जस्ट 25 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। अगर 170 प्लस कंट्रीज में वो वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड करके तो यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं हुई होगी। उनकी गवर्नमेंट ने, 170 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने उनको, उनका प्लान जो है वो अप्रूव किया होगा, तो जब भी वो यहाँ पर आके एस्टेब्लिश हुई हैं। क्योंकि फ्रॉड के साथ तो ये पॉसिबल नहीं होता।
तो 170 प्लस कंट्रीज में अगर एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो यहाँ पर आप और मैं कोई नहीं होते कि कंपनी के ऊपर कोई क्वेश्चन करें। बल्कि कंपनी हमसे ये क्वेश्चन जरूर कर सकती है कि आया अगर आप हमारे साथ आ रहे हो, ओनरशिप कर रहे हो, हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, आप किस काबिल हो। कंपनी ये हमसे क्वेश्चन कर सकती है। जैसे कि हम अगर किसी भी यहाँ पर अगर हम किसी लोकल इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं या किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं अपनी जॉब के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर हमसे पूछा जाता है कि भाई क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी का नेम तक पूछते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो एंड क्या जीपीए लेके आ रहे हो, क्या रिजल्ट है, क्या आपके ग्रेड्स हैं। ये सब वहां पे पूछा जाता है हमसे। लेकिन फॉरएवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फॉरएवर का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। फॉरएवर नहीं पूछता हमसे कि आप क्या पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। फॉरएवर हमसे ये कोई चीज नहीं पूछता। किसी को भी वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? मैम आपकी वॉइस क्लियर है। ओके मैम, ठीक हो गया। तो फॉरएवर हमसे ये नहीं पूछता कि क्या भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं। बल्कि फॉरएवर जो है यहाँ पर हर पर्सन को वेलकम करता है, जो कि जॉबलेस पर्सन हो गए, कोई स्टूडेंट है तो उनको वेलकम कर रहा है, कोई अगर हाउस वाइफ है तो उनको वेलकम कर रहा है, अगर इवन कि आप अगर जॉब भी कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में भी करना चाह रहे हो, तो उनको भी यहाँ पर वेलकम किया जाता है। और वो ये कहते हैं कि आओ भाई, आपको जो भी सीखना है हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मेन रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन हमारे पास ये है कि 45 ईयर से वर्क कर रहा है फॉरएवर। तो मैंने यहाँ पर एक बात सुनी है कि जो भी स्कैम वगैरह होता है वो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। लेकिन 45 ईयर से 1 साल तक जाएगा, समझ लें अगर स्कैम है तो वो 1 साल तक चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकेगा। अगर 45 ईयर से फॉरएवर वर्क कर रहा है तो जाहिर बात है ये फ्रॉड या स्कैम के साथ तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जाहिर बात है वो अपना ब्रांड लेके चल रहे हैं तो ही वो 45 ईयर से सरवाइव कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। थर्ड रीजन है हमारी कि फॉरएवर ने 30,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है, जिसमें से वो क्लेम करते हैं कि हम 70% तक का अपना जो टर्नओवर में से जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एफबीओज के अंदर। और आप इस चीज पे जाके रिसर्च भी कर सकते हैं। और 30,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर अगर उन्होंने जनरेट किया है तो वो इस तरह से पॉसिबल हुआ कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, एंड उनके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं मार्केट में, तभी तो इतना बड़ा बिजनेस ग्रो हो रहा है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसका पार्ट बने एंड उन एफबीओज में शामिल हो, जो कि जो है वो इस टर्नओवर को जो उनका कमीशन मिलता है कंपनी की तरफ से, तो अभी आप इसके साथ ज्वाइन करके उनका पार्ट बन सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास है, 3,000 प्लस परचेज ऑफिस हैं इनके वर्ल्ड वाइड। फॉरएवर के 3,000 प्लस परचेज ऑफिस हैं पूरी दुनिया के अंदर। जैसे कि आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको भी पता होगा। सो अगर दूसरी कंपनीज को हम देखते हैं यहाँ पर, अगर उनको देखा जाए तो उनके ऑफिसेज बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो वो रेंट पर होंगे और लीज एग्रीमेंट पे होंगे। वो इस वजह से कि उन कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि आया हम डिलीवर कर पाएंगे मार्केट के अंदर या नहीं, हम चल पाएंगे या नहीं। उनको अपने ऊपर ये तक भरोसा नहीं होता। तो इस वजह से वो क्या करते हैं फिर, या फिर अपना ऑफिस जो है वो रेंट पे लेंगे या फिर लीज एग्रीमेंट पे लेंगे। इस तरह से लेके वो मार्केट के अंदर अपने आप को थोड़े टाइम के लिए रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन फॉरएवर का ऐसा कुछ नहीं होता। फॉरएवर जो है उनके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर परचेज ऑफिसेज हैं उनको, क्योंकि उनको इतना अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि वो डिलीवर कर सकते हैं, कहीं पे भी वो ग्रो कर सकते हैं। सो इस वजह से वो अपना ऑफिस परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, फॉरएवर इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ये जो पॉइंट है ये फॉरएवर को दूसरे ब्रांड से अलग करता है। वो इस तरह से, अगर हम दूसरे ब्रांड की बात करते हैं तो वहां पर ये होता है कि फॉरएवर को, सॉरी, कोई कंपनी है, उसको बनाने वाला कोई और होता है। उसके अंदर अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, अगर मार्केटिंग हो रही है तो मार्केटिंग कोई और कर रहा है। जिस तरह से हम अगर एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर
कोई भी शैम्पू वगैरह की ले लें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो कि होता है, एडवर्टीजिंग जो है वो यहाँ पर हमारे कोई भी एक्टर आके कर रहा है, कोई भी क्रिएटर कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कंपनी किसकी है, कौन बना रहा है और प्रोडक्ट कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। हमें इस चीज का कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन जब उनके प्रोडक्ट जब लैब्स में जाते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर जाते हैं चेकअप के लिए, उनका क्वालिटी चेक होनी होती है, तो फिर वहां पर क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। वो इस वजह से फेल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर है क्या, क्या है वो, हम उनको सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर या नहीं, वो इस काबिल है भी या नहीं, और वो यूज करने के काबिल है भी या नहीं जो हम प्रोडक्ट अपने मार्केट में भेज रहे हैं। तो इस वजह से उनके प्रोडक्ट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरएवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इवन के उनके ज्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो एलोवेरा एंड बी हनी की बेस पे है ना, सब प्रोडक्ट्स। अगर फॉरएवर अपना जो है वो ग्रो भी करवा रही है ना, अपना जो है वो एलोवेरा को खुद ग्रो करवाती है, नेक्स्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, पैकेजिंग खुद करती है, डिलीवरी खुद करती है, घर पे पहुंचाने तक का सारा काम उन्होंने अपने हाथ में लेकर लिया हुआ है, ताकि वो अपनी क्वालिटी को जो है वो इंश्योर कर सकें। उनकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करे, और उनकी क्वालिटी को कोई मार्केट के अंदर आके टक्कर नहीं दे सकता। ये बात है यहाँ पर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज। अब सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर जिनके साथ हम ज्वाइन करके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? तो वो डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी। वो इस वजह से कि आपने देखा होगा, पहले जिम्स वगैरह को कोई कंसेप्ट नहीं होता था, जिम्स वगैरह का कहाँ कहीं पर भी, ना अरब कंट्रीज के अंदर ना हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होता था। लेकिन अब ये है कि ओपन जिम्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है पार्क्स के अंदर। 6 पॉइंट का नेम है बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री मैम। सो पहले के टाइम में इतना ज्यादा नहीं था कि वो जिम्स वगैरह का कोई भी ऐसा सिस्टम होता, एंड क्योंकि लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी, और अब जो है जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है वैसे वैसे ये सिस्टम भी बढ़ रहा है। अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाते हैं, पहले की अगर बात कर लें, तो पहले हम किसी फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाते थे तो वहां पर जस्ट हमें मेडिसिन मिलती थी, जस्ट मेडिसिन, न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही, मेडिसिन की, जस्ट मेडिसिन जिनके अंदर हमारी टेबलेट्स आ गए, सिरप्स आ गए, इंजेक्शन आ गए, इस तरह की चीजें। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम जाएं किसी भी फार्मास्यूटिकल, अगर आप किसी को ले लें, किसी बड़े फार्मास्यूटिकल में ब्रांच की बात करूं तो डवेगो हो गया जैसे हमारे पास। डवेगो की अब अगर आप किसी भी ब्रांच पे जाएंगे, हर सिटी में आई थिंक होगा, तो अगर किसी भी ब्रांच पे अगर जाते हैं, हम वहां पर जाके विजिट करते हैं, या फिर अगर हम वैसे भी कुछ लेने जाते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एक अलग से काउंटर बन चुका है कि वहां पर न्यूट्रिशंस पड़ी हुई होती हैं। क्योंकि न्यूट्रिशंस जो हैं वो आजकल अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर कि हमें मेडिसिन से भी जो फायदा नहीं हो रहा होता, वो हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री इस तरह से आगे ग्रो कर रही है, और आने वाले टाइम में न्यूट्रिशन इंडस्ट्री जो है ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्रीज बनने जा रही हैं। तो यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं, तो हम भी आने वाले टाइम में मल्टी ट्रिलियन अर्न कर सकते हैं यहाँ से, जस्ट इनके साथ अटैच होने पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, नो शेयर होल्डर्स ऑफ द फॉरएवर। ठीक है, फॉरएवर के कोई शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर इस तरह से कि अगर कोई कंपनी, मार्केटिंग कंपनी बन रही होती है, तो उनका ओनर जो उसको बनाना चाह रहा होता है, उसका ओनर चाहेगा कि कोई आके हमारे साथ पार्टनरशिपिंग कर ले, ओनरशिप हमारे साथ आके जो है वो शेयर होल्डर बन जाए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर फॉरएवर को जो है वो एक सिंगल पर्सन ही रन कर रहा है, फॉरएवर की कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो जब भी कोई चेंजेस आते हैं या कोई लॉस वगैरह होता है या कोई भी डिजास्टर वगैरह जैसे दूसरी कंपनीज के हो रहे होते हैं, तो दोनों पर्सन के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन फॉरएवर का कोई शेयर होल्डर है नहीं, तो कंपनी के ऊपर जो है वो बिल्कुल जीरो इफेक्ट होता है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसका कंपनी पे, क्योंकि कोई शेयर होल्डर नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट, फॉरएवर इज लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज। अब ये क्या चीज है? हर साल एक लिस्ट निकलती है इंटरनेशनल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज की, इंटरनेशनल लेवल पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज की
लिस्ट बनती है, उनके अंदर फॉरएवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिस्टेड है। तो जिन जो जो कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होती हैं, कोई भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रही होती है वहां पर, तो वो जो है वो उसके अंदर लिस्टेड होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर भी वहां पर लिस्टेड होती है, क्योंकि ये 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, वहां पर ग्रो कर रही है। तो हमें यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कितनी जल्दी से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम भी इस फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम का पार्ट बन सकें, एंड यहाँ पर आके हम अपनी को चेंज कर सकें, या फिर यहाँ पर आके हम अपना जो भी ड्रीम्स हैं वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी। इसका ये मतलब है कि कंपनी ने मार्केट से कोई भी शेयर्स नहीं लिए हुए, कोई भी शेयर्स जहां तक कि मार्केट से कंपनी ने नहीं लिए हुए। एंड इनके जो परचेज ऑफिसेज हैं, परचेज ऑफिसेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3000 प्लस परचेज ऑफिसेज हैं इनके वर्ल्ड वाइड। उनके अलावा और ये जो अपने मार्केटिंग से अर्न करें, उनके अलावा कंपनी के यूरोप के अंदर एंड अफ्रीका के अंदर विला है, यहाँ से ये लोग अपना टर्नओवर जनरेट करते हैं। टर्नओवर तो वो जनरेट जो करते हैं, लेकिन इनमें से विलास और यूरोप में से, यूरोप के अंदर जो विलास हैं, सॉरी, यूरोप और अफ्रीका के अंदर जो विलास हैं, वहां से भी ये लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं। सो आप सबको क्लियर हो गया ये टॉपिक? मैम लाइबा, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। जी मैम, आप जो भी पॉइंट्स अभी आपने बताए हैं वाई फॉरएवर के, आप एक दफा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करिएगा, यानी पॉइंट बताइएगा ताकि पर्सन नोट कर ले। ओके मैम। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और राइट ऑन करिएगा पॉइंट्स, मैम अगेन रिपीट कर रही हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड है। दिस इज द ग्लोबल ब्रांड। वो इस वजह से कि ये 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है, एंड इनकी प्रोडक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 170 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। कोई भी ब्रांड इतना बड़ा नहीं होगा जो कि 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा होगा। ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 45 ईयर से फॉरएवर वर्क कर रहा है। सो अगर देखा जाए 45 ईयर से कोई कंपनी वर्क कर रही है, तो जाहिर बात है वो कोई स्कैम या फ्रॉड लेके तो नहीं चल रही होगी। 45 ईयर्स तक सरवाइव करना पॉसिबल तो नहीं होगा स्कैम के साथ। सो यहाँ पर यह चीज समझने की जरूरत है। ये लोग कहते हैं कि स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, तो उनके लिए है ये चीज कि 45 ईयर से जो डिलीवर कर रहा है मार्केट के अंदर, क्या लगता है कि वो पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि वो स्कैम स्कैम के साथ चल रहा हो? सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 30,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है कंपनी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें से 70% से ज्यादा का कमीशन जो है वो अपने, मैम सॉरी सर, ये 30,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है कंपनी ने। ओके। जिसमें से वो ये क्लेम करते हैं कि 70% से ज्यादा का कमीशन जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मार्केट में, अपने एफपीओज में। फोर्थ पॉइंट है, 3,000 प्लस परचेज ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड। फॉर एवर के 3,000 प्लस परचेज ऑफिस हैं पूरी दुनिया के अंदर।
राइट डाउन कर लिया सबने ये पॉइंट? अगर ही हम यहाँ पर किसी और कंपनी की बात करें, देखा जाए तो कोई भी कंपनी है, कोई भी एमएनसी कंपनी जो वगैरह जो भी होती हैं, वो यहाँ पर मार्केट में अगर उनको आना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपना ऑफिस जो है वो परचेज नहीं करते। वो अपना ऑफिस परचेज नहीं करते करेंगे, या तो वो लीज पे लेंगे, लीज एग्रीमेंट पे आएंगे, या फिर वो रेंट पे लेंगे। वो इस वजह से होता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती है। उनको नहीं पता होता कि हमारी कंपनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो इसी वजह से वो अपना ऑफिस जो है वो परचेज नहीं करते, वो रेंट पे आके थोड़ी देर के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं करता, फॉरएवर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सिस्टम पे, अपने प्लान पे इतना बिलीव और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपना ऑफिस है परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरएवर इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ये इस तरह से फॉरएवर अपने आप को इस पॉइंट से बिल्कुल दूसरे ब्रांड से अलग कर देता है। अगर दूसरे ब्रांड्स की बात की जाए यहाँ पर, तो उनको मैन्युफैक्चर करने वाला कोई और होता है, उनको प्रोडक्ट बनाने वाला कोई और होता है, मार्केट करने वाला, मार्केटिंग करने वाला उसकी कोई और होता है। तो इसी वजह से जब वो ब्रांड्स उनकी चेकिंग होती है क्वालिटी के लिए, लैब्स के अंदर जाते हैं, वहां पर उनके अगर टेस्ट किए जाते हैं तो उनके फेल हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट जो है फेल हो जाते हैं, वो इस काबिल ही नहीं होते कि वो मार्केट में जाके सेल हो सकें। एंड फिर कोई अगर उनको खरीद भी रहा है तो वो इस काबिल नहीं होते कि वो उनको यूज कर सके या नहीं, उनको इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर है क्या। लेकिन फॉरएवर जो है इस तरह से खुद को अलग अलग कर देता है। उम्र है, अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है, नेक्स्ट की डिलीवरी खुद करता है, एंड के एलोवेरा को वो भी खुद करवाते हैं। ये भी आप सर्च कर सकते हैं। एक सिटी का नेटेक्स है, दूसरी का नेम है डेलास है कि यहाँ पर इनके बहुत बड़े एक लार्ज स्केल आप कह लें कि उस पे इनकी ग्रोइंग होती है एलोवेरा की, एलोवेरा प्लांट की। वो भी कंपनी के ओनर खुद ही देख रहे होते हैं सब, ताकि वो अपनी क्वालिटी को और वो इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है नो शेयर होल्डर्स ऑफ द फॉरएवर। फॉरएवर के कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। तो जब भी कोई भी चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई डिजास्टर आ जाता है, वट एवर जो भी, कंपनी को कोई उसका नुकसान नहीं होता, कंपनी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल जीरो इफेक्ट होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता उसका कंपनी के ऊपर, क्योंकि कोई शेयर होल्डर ही नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है फॉरएवर। फॉरएवर जो है वो उन कंपनीज के अंदर लिस्टेड है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एक लिस्ट बनती है, एवरी ईयर एक लिस्ट बनती है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनके नेम आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर उन्हीं कंपनीज में से एक है। 170 प्लस कंट्रीज में ये ग्रो कर रही है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर इतना अच्छा ग्रो कर रही है कि इन फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। वो इस वजह से कि कंपनी ने मार्केट से कोई शेयर वगैरह नहीं लिए हुए हैं। एंड इनके जो परचेज ऑफिस हैं उनके अलावा इनके यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर विलाज हैं, यहाँ से ये लोग अपना टर्नओवर जनरेट करते हैं। क्लियर है आप सबको?
किसी का कोई ओके मैम, क्वेश्चन हो तो। माशाल्लाह। ओके मैम। ओके मैम, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू मैम। ये रिस्पेक्टेड मैम। सो आप सब अपने पॉइंट्स नोट राइट डाउन कर लिए? किसी को कोई पॉइंट मिस तो नहीं है? अभी मैम ने बहुत स्लो स्लो आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, 8 पॉइंट मिस हो गया। 8 पॉइंट का भी नेम बता दें मैम लाइबा। 8 पॉइंट का नेम है फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है। फॉरएवर फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है। ओके मैम, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। सो हम नेक्स्ट होस्ट को इनवाइट करते हैं। तो नेक्स्ट को होस्ट का नेम क्या है? नेक्स्ट को होस्ट का नेम क्या है? नाइमा शहजाद, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम समिया। तो नेक्स्ट को होस्ट है हमारी मैम नाइमा शहजाद, और उनका टॉपिक क्या है, वो आपको क्या एक्सप्लेन करेंगी? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। सो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे अपना टॉपिक। सो हम इनको इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम नाइमा शहजाद, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके माशाल्लाह। तो मैम आप कंटिन्यू करिएगा। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह से। First of all, I introduce myself. This side Naima Shehzad. I am from Gujarhan, Rawalpindi, and I am assistant supervisor in FLP, Forever Living Products. और अगर स्टडीज की बात की जाए तो मैं बीएस मैथमेटिक्स में कर रही हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और मैंने एफएलपी को स्टार्ट किया था सितंबर के मिड में, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्कैम समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं। जब उनके पास एक ऑथेंटिक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उनके माइंड में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जिसकी वजह से वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खो बैठते हैं। लेकिन सक्सेसफुल पर्सन वही है जो अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी स्टडी को भी मैंने साथ साथ कंटिन्यू किया हुआ है, और मैं साथ साथ इस बिजनेस को भी चला रही हूँ। तो हम देखिए, मैं अपनी स्टडीज के साथ इसको मैनेज कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टडी के बारे में बताया, होप्स हो कि मेरी बहुत अच्छी जॉब हो सकती थी इस स्टडी के बाद। लेकिन क्या आपको लगता है कि जॉब से क्या मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ जितनी मैं बिजनेस से कर सकती हूँ? क्या आपको क्या लगता है कि हम जॉब से इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जितना हम बिजनेस से कर सकते हैं? आप सबको क्या लगता है? बिल्कुल, यही बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जॉब से हम उतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते, हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते जिस तरह हम अपने बिजनेस को चलाकर हम अपने बिजनेस से इतनी अच्छी अर्निंग करते हैं और हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। अब जैसे कि करंट सिचुएशन आपके सामने ही है, आपको हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नजर आती है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किसी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या किसी को आइडिया है? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हर जगह रिबोटिक सिस्टम आ गया। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड की बात की जाए तो वहां पर रिबोटिक सिस्टम आ गया। जैसे कि हमें जहां पर कंप्यूटर और नर्सिंग की जॉब चाहिए होती है, जहां पर ये ऐसी जॉब्स की नीड होती है, वहां पर हमें रिबोट्स काम करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, जहां पर हमें वेटर्स नजर आने चाहिए, वहां पर हमें रोबोट्स नजर आ रहे हैं। क्या आप सब लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि आजकल रोबोटिक सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? तो मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर हम
जॉब करते रहे ना, जैसे कि अब आपको रिपोर्ट्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह आने वाले कुछ सालों में आपको हम भी कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। तो अगर हमने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स के पास नोकिया का फोन था, तो देखें कि नोकिया के फोन की कितनी ज्यादा डिमांड थी। हमारे पेरेंट्स उस फोन को हाथ नहीं लगाने देते थे, नहीं तुम नहीं पकड़ना, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। और आज 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है। आप ही मुझे बताएं कि आप लोग इस टाइम पे कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, नोकिया का फोन यूज कर रहे हैं या स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली यहाँ पर हर किसी के पास स्मार्टफोन है। और मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है और 5% के पास भी मुश्किल से हमें नोकिया का फोन नजर आता है। तो यही मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि देखें, वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें ताकि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहें। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा क्या है आज का टॉपिक? क्या किसी को आइडिया नहीं है? यस, बिल्कुल, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या है सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? क्या आप में से किसी को आइडिया है कि व्हाट इज सक्सेस? अगर है तो मुझे बताइएगा कि क्या है सक्सेस। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या लगता है कि व्हाट इज सक्सेस? एग्जैक्टली। अब आपको पता है कि अगर हम 95% लोगों से ये सवाल पूछे ना कि व्हाट इज सक्सेस, तो आगे से हमें क्या जवाब सुनने को मिलता है कि हमने तो बहुत अच्छी स्टडी कर लिया, बस अब अच्छी सी जॉब हो जाए, बस अब अच्छी सी जॉब हो जाए। मतलब उनकी सोच इससे आगे जाती ही नहीं है। अब अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स को अचीव किया हुआ है तो उसके लिए हमने काम भी तो बड़े बड़े करने हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव करें। गोल्स तो सेट कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब यहाँ पर हम पहले सक्सेसफुल को डिस्क्राइब करूंगी मैं कि सक्सेसफुल है क्या, सक्सेसफुल की फॉर्म क्या है। सक्सेसफुल में ही ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से रूल्स हैं उसी के अंदर, ऐसे बहुत से राज हैं उसी में जिन पर इंप्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि सक्सेसफुल क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है ना सक्सेसफुल में, वो है एस। एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है कि सेट योर गोल्स, अपने गोल्स को सेट करें। यानी कि मैं आपको ये कहती हूँ कि अपने गोल्स को जब तक आप सेट नहीं करते ना, आप तब तक सक्सेसफुल नहीं होते। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सक्सेसफुल का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो है गोल्स को सेट करना। आपको पता हो कि आपकी मंजिल क्या है, आपने अपनी मंजिल तक जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है तो आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, आप कामयाब कभी भी नहीं होंगे। तो सक्सेसफुल का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो ये है, सेट योर गोल्स। अपने गोल्स को सेट करें ताकि आपको पता हो कि आपके ये गोल्स हैं और उनको फिर अचीव करने की कोशिश करें। क्या आपको सेट योर गोल्स समझ आ गया कि सक्सेसफुल का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? आप इसको नोट करें कि सक्सेसफुल में जो एस है वो क्या है। सेट योर गोल्स, ये पॉइंट्स को आपने नोट करना है। अपने पास कॉपी और पेन रखें। कर लिया आप सबने नोट? ओके, हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है सक्सेसफुल में? नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है? यस, एग्जैक्टली, नेक्स्ट अल्फाबेट आता है यू। क्या है यू? यू से, यू का क्या मतलब है सक्सेसफुल में? यू का मतलब है अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल, यानी कि अब आपने अपने गोल्स को सेट कर लिया, ठीक है, आप अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम में से अक्सर ऐसे होते हैं जो वहां पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं।
और सबसे पहले उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ये क्यों प्रॉब्लम आई है, मेरे साथ ही हमेशा क्यों ऐसा होता है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। जब वो गोल्स को अचीव करने लगते हैं तो हर किसी की लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब वहां पर हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहना है और ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स लेकर आनी है कि नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं। वहां पर आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है, उस प्रॉब्लम का उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को, ये बात मेरी लिख लें कि प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल लेते। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है ना तो आप उससे परेशान नहीं हुआ करें, आप उसके शुक्रगुजार हुआ करें कि हमें उसने इतना स्ट्रोंग बना दिया। जब हम एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, हम आगे मूव ऑन करते हैं, तो हम इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं कि हम अपने गोल्स की तरफ एक और स्टेप आगे नजदीक पहुंच जाते हैं। तो जो मेरा सेकंड पॉइंट था सक्सेसफुल में, यू का था, वो था अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल। ठीक है, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल यानी कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं, तो आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और आपका एक और स्टेप ज्यादा नजदीक हो जाता है जर्नी के नजदीक। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सक्सेसफुल में जो कि यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एग्जैक्टली, यू के बाद आता है सी। क्या है सी? सक्सेसफुल में सी का क्या मतलब है? सी है क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, यानी कि आपने एक अपना पॉजिटिव माइंड सेट बनाना है। हमने गोल सेट कर लिए, अब हमने अपने माइंड को भी पॉजिटिव करना है ना। अगर माइंड ही पॉजिटिव ना हुआ तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? देखें, अगर आपने एक चीज ठान ली है ना कि आपने करना है, तो आपने करना है, आपने उस गोल तक पहुंचना है और हर हाल में पहुंचना है, उसको अचीव करना है और आपने करके दिखाना है। ये जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है ना, उसको खत्म करना है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, हम तो ये कर ही नहीं सकते, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। हर इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान को अपनी लाइफ में कामयाबी तक पहुंचने के लिए बहुत सी नेगेटिविटी, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये बात कि आप सबसे पहले अपने माइंड में यही थॉट लेकर आते हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपने अपने माइंड को पॉजिटिव करना है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर एक और बात आ जाती है, कंसिस्टेंट रहना है आपने। ठीक है, जैसे कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम के साथ तो आप जरूर कामयाब होते हैं। तो क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि यू मीन अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स? क्लियर है आप सबको? और इसके बाद मैंने आपको सी का बताया था कि क्लियर द माइंड पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। क्या आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया अब? ओके, हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। अब मुझे बताएं कि सक्सेसफुल के बाद, सी के बाद फिर क्या आता है? अगेन क्या आता है? एग्जैक्टली, अगेन आता है सी। अब नेक्स्ट सी का क्या मतलब है? नेक्स्ट सी का मतलब है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट्स। क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट्स। क्या आप लोग नोट कर रहे हैं पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूं? क्या आप सब पर्सन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं? ओके, दैट्स ग्रेट। अब नेक्स्ट सी का मतलब है कि क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट्स, यानी कि अपने माइंड से इस नेगेटिविटी को निकालें कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने के बाद ही हम अपने आसपास की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी गोल के बारे में सोचते हैं ना कि हमने इस गोल को अचीव करना है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि सबसे पहले हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर आती है, हमारे अंदर की नेगेटिव थॉट्स बाहर आती हैं। मैंने गोल्स तो सेट कर लिए हैं, क्या मैं इन गोल्स को अचीव कर सकूंगी? अगर आपने गोल सेट कर लिए हैं तो बस आप ठान लें कि आपने उन गोल्स को अचीव करना ही करना है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान को अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसको कॉन्फिडेंट रहना है, उसके अंदर इतना करेज हो कि अगर उसने गोल्स को सेट किया है तो उसको अचीव भी करना है। जैसे कि आप देखें, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि हमारे हमारे अंदर से पहले नेगेटिविटी बाहर आती है। हम अपने माइंड को करते हैं पॉजिटिव, हम अपने सेल्फ डाउट्स को क्लियर करते हैं। उसके बाद जो हमारे आसपास की नेगेटिविटी है, हमने उसको भी, उस पे इतना फोकस नहीं करना, हमने अपने आप पे फोकस करना है। अब यहीं से तो असल चैलेंज शुरू होता है कि आप किस पे फोकस करें, अपने गोल्स पे या नेगेटिविटी पे। अगर आप अपने गोल्स पे फोकस करेंगे ना, तो आप तभी अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे ना, तो आप कभी भी नेगेटिविटी से अपने गोल्स को फोकस नहीं कर सकते। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर हैंड कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं। अपने गोल्स पे फोकस करें और अपने माइंड से ये सारी बातें निकाल दें कि आप नहीं कर सकते। अब ये मैटर नहीं करता कि आप अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो कितना स्लोली मूव कर रहे हैं, पर ये जरूर मैटर करता है कि आप कहाँ पर जाके स्टॉप कर रहे हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के बाद स्टॉप कर रहे हैं या अपने गोल्स को अचीव करने के दरमियान में स्टॉप कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के बीच में स्टॉप करेंगे, नुकसान आपका होगा या किसी और का होगा? क्या लगता है आपको, किसका नुकसान होगा? गोल्स तो आपने सेट किए हैं, अचीव भी आपने करने हैं। एग्जैक्टली हमारा नुकसान होगा, हमारा अपना होगा कि गोल्स तो हमने सेट किए हैं, बस लोगों ने क्या किया, नेगेटिव बातें बता दी, हर नेगेटिव थॉट हमारे जहन में डाल दी। उनका कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा हमारा कि हमने अपने लिए गोल्स सेट किए थे। हाँ, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना, हम नेगेटिव थॉट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और वहां पर हम गिव अप कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ कि आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, यानी कि अगर आपको मायूसी के पहाड़ में एक उम्मीद का पत्थर भी नजर आ रहा है ना, तो आप फिर भी आगे चलें। यानी कि अगर आपको इतनी ज्यादा मायूसी में अगर एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी नजर आ रही है ना, तो आप उस उम्मीद के साथ आगे चलें। इंशाल्लाह हम अपने गोल्स तक जरूर पहुंचेंगे। इज दैट क्लियर? आपको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। आगे हमारे पास सक्सेसफुल में डबल सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एग्जैक्टली हमारे पास आता है ई। ई से क्या है, किसी को आइडिया है कि ई से क्या है? ई मीन, ई का मतलब है, ई से स्टैंड, ई फॉर स्टैंड, एम्ब्रेस द चैलेंजेस। एम्ब्रेस द चैलेंजेस मतलब एक्सेप्ट द चैलेंजेस। ठीक है, अब मैं आपको ना यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि अगर हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम कितना जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है, एक लड़का था जो कि एक टाउन में रहता था। उसको समर वेकेशन हुई ना, तो वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए विलेज में गया। तो वो अपने ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा था। तो आप देखें, उसने अपने ग्रैंडफादर से कितनी प्यारी बात की कि ग्रैंडफादर, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बनूं। तो उसने अपने ग्रैंडफादर से ये कहा कि आप मुझे ऐसे तरीके बताएं जिससे मैं सक्सेसफुल बन सकूं अपनी जिंदगी में। तो उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि आप मुझे बताएंगे ये तरीके? तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने हाँ में सर हिलाया और उसका हाथ पकड़ा। और अब उनके घर के नजदीक ही ना, गांव में उनके घर के नजदीक ही एक नर्सरी थी, वो उसको अपने साथ वहां पर ले गए। अब क्या हुआ कि वहां से उन्होंने ना उस नर्सरी से 2 प्लांट को खरीदा। ठीक है, अब वो वहां से जब वापिस आए ना, तो उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट्स उन्होंने खरीदे थे, उन्होंने एक प्लांट को घर के अंदर एक गमले में लगाया। ठीक है, और एक प्लांट को घर के बाहर लगाया। तो जब वो लगा चुके, उन्होंने ये सारा प्रोसीजर कर लिया, तो उन्होंने अपने ग्रैंडसन से पूछा कि क्या लगता है आपको कि कौन सा प्लांट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा? चलिए, मैं ग्रैंडसन का जवाब तो बाद में बताऊंगी कि उसने क्या दिया था। आप सब मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लांट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा? क्या लगता है आप? अब आपको पता है कि क्या हुआ कि ग्रैंडसन ने ना वो बहुत देर सोचा और उसके बाद उसने अपने ग्रैंडफादर को जवाब दिया
कि जाहिर सी बात है जो अंदर प्लांट लगाया था ना वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि वो हर डेंजर से महफूज है। उसको कोई हैवी रेनफॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी स्ट्रॉन्ग सनलाइट का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी स्टॉर्म का सामना करना पड़ेगा। जबकि बाहर वाले प्लांट को इन सब डेंजर्स से गुजरना पड़ेगा, इन सब चैलेंजेस को, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसका ये जवाब सुना और हल्की सी स्माइल पास की, और उस टाइम पे उसके ग्रैंडफादर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हुआ ये कि वो वहां से वापस अपने टाउन वापस आ गया। जब कुछ साल गुजरे तो दोबारा वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए विलेज में गया। तो अगेन उसने अपने ग्रैंडफादर से यही बात की कि मैंने आपसे पिछली दफा भी पूछा था कि मैं सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ, आपने मुझे पिछली दफा भी कोई जवाब नहीं दिया, तो आप मुझे अब बता दें कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमने प्लांट लगाए थे क्या हम उनको जाके एक दफा देख लें। तो वो कहते हैं ठीक है देख लेते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर ने पहले उसको वो प्लांट दिखाया जो उन्होंने घर के अंदर एक गमले में लगाया था। तो जब ग्रैंडसन ने वो प्लांट देखा जो कि घर के अंदर लगाया था, वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो प्लांट ग्रोथ हुआ था लेकिन इतनी उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी। लेकिन जो बाहर वाला प्लांट था ना, जब वो बाहर उसको लेकर आए प्लांट को दिखाने के लिए, तो जो बाहर वाला प्लांट था ना वो दरख्त बन चुका था। ठीक है, वो दरख्त उस ग्रैंडसन बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो वहीं पर ग्रैंडफादर ने उसे ये बात समझाई, और वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा था कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें चैलेंजेस को फेस करना है, हमें हर्डल्स को फेस करना है, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना है। जैसे कि बाहर वाले प्लांट ने स्टॉर्म का सामना किया, हैवी रेनफॉल का सामना किया, स्ट्रॉन्ग सनलाइट का सामना किया। वो जब जब उसने प्रॉब्लम को फेस किया वो तब तब मजबूत हुआ, और उसके पास इतना फ्रीडम था कि वो अपनी रूट्स को सेपरेट कर सकता था, और वो एक दरख्त बन चुका है। जबकि अंदर वाले प्लांट के पास ये था ही नहीं फ्रीडम कि वो अपनी रूट्स को सेपरेट कर सकता, और ना ही उसे को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो इसीलिए बाहर वाला प्लांट ज्यादा जल्दी ग्रो हुआ है। तो यही बात है कि अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं ना, तो हम वहां पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बल्कि हमें उन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, और उन चैलेंजेस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी लाइफ में है और हम ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो यही बात है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं पर हम अपने आप को मजबूत करते हैं? आप इस बात से सेटिस्फाइड करते हैं? क्योंकि हम जब तक अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हम उसी तरह बुजदिल और डरपोक बने रहेंगे। जब हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते हैं ना, तो हम तभी मजबूत बनते हैं और हम तभी बहादुर होते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर है? एम्ब्रेस द चैलेंजेस। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सक्सेसफुल में नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है? एग्जैक्टली, नेक्स्ट अल्फाबेट आता है एस। एस क्या है? एस है सेक्रीफाइस दैट टाइम, सेक्रीफाइस फ्री टाइम, यानी कि अपने फ्री टाइम को सेक्रीफाइस करें। जैसे कि अपनी हमारी लाइफ में हमें ये बताया जाता है कि अपने टाइम की कदर करें, टाइम बहुत कीमती है। हम अपने टाइम की जब तक कदर नहीं करेंगे ना, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनने के लिए हमें अपने टाइम को सेक्रीफाइस करना है, फ्री टाइम को, अपने टाइम की कदर करनी है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनने के लिए हमें मनी से ज्यादा अपने टाइम को फोकस करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। अब मैं यहाँ पर यही बात करूंगी कि आप जॉब और बिजनेस का ही ले लें, कि जॉब और बिजनेस, यानी कि अगर आप 4-5 साल स्टिल कंसिस्टेंसी से अगर मेहनत करें और अपने बिजनेस को भी सेटअप करें और अपने करियर को भी सेटअप करें, ठीक है, बिजनेस से आप 5 years में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके बदले में अगर आप जॉब करते रहे, 50 years आप स्ट्रगल करते रहे, तो उससे आप अपने ड्रीम्स को तो फुलफिल कर ही नहीं सकते। मुश्किल से आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए ज्यादा बेटर क्या है, 5 years की स्ट्रगल या 50 years की स्ट्रगल? क्या ज्यादा बेटर है आपके लिए, 5 years की स्ट्रगल या 50 years की स्ट्रगल? एग्जैक्टली। तो अपने आप को चेंज करें। सक्सेसफुल वही है जो अपने आप को वक्त के साथ साथ
चेंज करता है। तो यहीं पर आपने अपने लिए डिसीजन लेना है कि अब आपके लिए क्या ज्यादा बेटर है, 5 इयर्स की स्ट्रगल या 50 इयर्स की स्ट्रगल। तो डेफिनेटली हम सब के लिए ये ज्यादा प्रेफरेंस की बात है कि हम 5 इयर्स की स्ट्रगल में अपने बिजनेस को सेटअप करके अपने करियर को सेटअप करें। और देखें, अब हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है, हम कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे? हमने अब खुद इंडिपेंडेंट होना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है कि नहीं आप सबने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील? एग्जैक्टली हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ मेहनत करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ। नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है? एस। क्या है? एस, यानी कि शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। आप दुनिया को करके दिखाएं कि आप कर सकते हैं। आपने ऐसा करी है जिसे अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि दुनिया हमें पहले नेगेटिव करती है, हम पे हंसती है। हम अपने अगर फ्रेंड सर्कल में देख लें ना, हम अगर रिलेटिव सर्कल में देख लें, जब हम उनको बताते हैं ना कि हमने ये गोल्स सेट किए हैं, तो अब हमने इनको अचीव करना है, उसके लिए मैं ये कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो दुनिया हम पे हंसती है, लोग हम पे हंसते हैं, वो तुम करोगे, तुमसे तो नहीं होगा, क्या बात करते हो। होता है कि नहीं ऐसे? ऐसे ही बात है ना कि हमें सबसे पहले ही नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ता है। सब लोग, अब देखें, आप अपने घर की बात ले लें, जब हमें कोई फ्रीडम चाहिए होता है ना, तो हमारे बड़ों से हमें पहली बात ये सुनने को मिलती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। क्या ऐसी बात है कि नहीं? 4 लोग क्या कहेंगे। अब कौन है 4 लोग? क्या है ये 4 लोग? कहाँ से आए हैं 4 लोग? हमने उन 4 लोगों की बातों पे फोकस करना है या अपने ड्रीम्स को देखना है, अपने गोल्स को देखना है? हमने किसको देखना है? आप मुझे बताएं, आप किस पे फोकस करेंगे? उन 4 लोगों की बातों पे या अपने ड्रीम्स पे? क्योंकि अगर आप 4 लोगों की बातों पे फोकस करेंगे ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं कर रहे। आप अपने गोल्स की तरफ डटे रहे कि हमने इनको अचीव करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी कि अब देखिए, आपने अपने गोल्स को तो सेट कर लिया, उसके लिए आप प्लान बनाए कि हमने करना है और करके खाना है, तो उसके लिए आपको एक प्लान है, इसके मुताबिक आपने चलना है। अगर आपका एक प्लान वर्क नहीं कर रहा ना, मतलब अगर आपका एक प्लान फेल है, तो वहां पर आप अपने गोल्स को मत चेंज करें, अपने प्लान को चेंज करें। इज दैट क्लियर? यहाँ पर लोग बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। अगर उनका एक प्लान फेल होता है ना, अगर वो कामयाब नहीं हो पाते उस प्लान से, तो वो वहां पर क्या करते हैं, अपने गोल्स चेंज कर देते हैं। ये गोल ही ऐसा था, मैंने बहुत गलत सोचा अपने लिए, ये मैं अचीव कर ही नहीं सकता था, पता नहीं मैंने क्यों सोचा है। वहां पर हम सब लोग बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। वहां पर हमने अपने गोल्स को नहीं चेंज करना, अपने प्लान को चेंज करना। ये पॉइंट आपको क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एफ। एफ क्या है? फोकस योर गोल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सक्सेसफुल का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेट योर गोल्स। अब ये तो नहीं है कि आपने अपने गोल्स को तो सेट कर लिया, अब आप बैठ गए हैं, जी भाई मैंने गोल्स को सेट कर लिया, मैं वो अब सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। सक्सेसफुल बनने के लिए आपने अगर अपने गोल्स को सेट किया है, तो मैंने आपको वहां पे क्लियर किया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। सक्सेसफुल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से स्टेप से गुजरना है। फर्स्ट स्टेप था कि सेट योर गोल्स। अब उन पे फोकस करें, क्योंकि द की टू सक्सेस इज टू फोकस योर गोल्स, नॉट ऑब्स्टेकल्स। यानी कि अगर आपने सक्सेस की तरफ जाना है, तो अपने गोल्स पे फोकस करें, ना कि ऑब्स्टेकल्स पे। और आपकी लाइफ इस कंट्रोल में है कि आप किस चीज पर फोकस करते हैं। आप अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं या अपने डर पे फोकस कर रहे हैं? और उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ दें जो कि आपको आपके गोल्स से बहुत दूर लेकर जाए। आप मुझे बताएं कि इज दैट क्लियर? आपको एफ से पॉइंट क्लियर है कि फोकस योर गोल्स? सबको समझ आ गया ये पॉइंट? ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ, जो कि है यू। यू क्या है? यू है यूटिलाइज ऑल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अगर हमने अपने गोल्स को सेट किया, अगर हम उसके उस तक मूव ऑन कर रहे हैं, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको अवेल करें। जैसे कि अब आप देखें, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि आप सब जानते हैं कि बिल गेट्स को, जानते हैं कि नहीं? वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। तो एक दफा वो एक इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल पूछा, बिल गेट्स से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, क्या राज है आपका?
उन्होंने उसको कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपनी कोट की पॉकेट से ना एक ब्लैंक चेक निकाला और उसको थमा दिया और कहा कि इसमें आपका जितना दिल चाहता है ना उतनी अमाउंट लिख दे। अब क्या हुआ कि उसने भी वही किया जो हम सब करते हैं कि शर्म के मारे कोई अमाउंट उसने वहां पर नहीं लिखी और उनको ब्लैंक चेक वापस कर दिया। जब वो उसके हाथ से वो ब्लैंक चेक वापस ले रहे थे ना, तो उन्होंने कहा यही बात है कि अगर आपकी जगह मुझे कोई ये ब्लैंक चेक देता और मुझे कहता कि इसमें अमाउंट लिखें, तो मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों लिख देता। यही बात यहाँ से हमें पता चलती है कि वो कहते हैं कि मैं इसी तरह हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करता हूँ, मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करता। अगला पॉइंट है हमारे पास एल, यानी कि जो लास्ट पे है, लर्न फ्रॉम ऑल फेलियर्स, यानी कि अगर फेल हो गए ना अपनी लाइफ में, एक दफा गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, तो वहां पर अपने फेलियर से सीखें, दोबारा ट्राई करें, एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ ट्राई करें। ठीक है, जब आप एक दफा फेल हो गए तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है जिस वजह से आप फेल हुए हैं, तो नेक्स्ट आप दोबारा उस पर फोकस करेंगे और अपनी गलती को क्लियर आउट करके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए इन रूल्स में इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि रिस्क टेकर्स आर द रियल मनी मेकर्स, यानी कि अगर आप रिस्क लेते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो आप ये रियल मनी मेकर्स हैं। क्योंकि दो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं रिस्क लेते हुए, एक आता है कि पॉजिटिव थॉट्स, एक आती है नेगेटिव थॉट्स। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाते, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं। आई होप सो कि आपको आज का वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में इन सब रूल्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इन पे फोकस जरूर सक्सेसफुल हो। क्या आपको आज का वेबिनार समझ आया है? क्या आपको बहुत कुछ मिला है सीखने को? क्या आप इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे? ओके रिस्पेक्टेड, यहीं पर वेबिनार को एंड करते हैं क्योंकि 11 o'clock से ज्यादा टाइम हो गया और मैं एंड करते हुए मैं एक बहुत खूबसूरत से शेर से करूंगी एंड, जो कि है, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामिए कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, सो बार की कटा तब नहीं हुआ। ओके रिस्पेक्टेड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो दिल से माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, माशाल्लाह आपने बहुत अमेजिंग पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या आप सबको समझ आया? आपको सारे एग्जैक्टली पॉइंट मैम। क्लियर है? तो मैम लाइबा ने एक्सप्लेन किया, मैम नाइमा ने एक्सप्लेन किया, सारे पॉइंट्स आपने राइट ऑन किए हैं। ओके, सो मैं लास्ट में आपके साथ कुछ छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। यानी आप सबने क्या करना है कि जो भी पॉइंट्स आप सबने नोट किए हैं, ठीक है, आपको जो भी जिस भी ग्रुप से लिंक मिला है उसके साथ आपको उसके थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेगा, उसमें आपको इंस्टा आईडी भी दी होगी एंड पोस्टर के अंदर भी आपको इंस्टा आईडी मेंशन की गई है। ठीक है, आपको लिंक के साथ पोस्टर भी शेयर करेगा। सो उस पोस्टर के अंदर आपको इंस्टा शेयर किया, आपने क्या जो भी पॉइंट्स आपने राइट ऑन किए हैं इसको मेरे साथ वहां पे शेयर करना है। इंशाल्लाह जिसके भी पॉइंट सबसे बेस्ट हो गए, जिसकी भी लर्निंग सबसे बेस्ट हुई, उसको इंस्टा आईडी, ठीक है। सो आप सबने क्या करना वहां पे इंस्टा